हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएवीएन के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें साइंस के बारे में जानना चाहिए, कुछ बेसिक्स नॉलेज रखनी चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट तभी तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ें क्या होती हैं साइंस के, व्हाट इज साइंस, ठीक है। डिफिनीशन पढ़ेंगे साइंस में, ठीक है, कि साइंस की डिफिनीशन क्या है। उसके बाद साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है हमें, भाई साइंस पढ़ने की ज़रूरत होगी तभी तो हम पढ़ते हैं, तो उसके नीड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक आता है साइंस में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानेंगे। फिर सजीव निर्जीव के बारे में जानने के बाद हम अपने बारे में जानेंगे कि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे, उसके सेंस ऑर्गन कितने होते हैं ये जानेंगे। उसके बाद फिर सेंस ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने आसपास जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, पौधों के भाग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए डिफिनीशन जानते हैं, इसके डिफिनीशन देखते हैं क्या है ये साइंस की डिफिनीशन। बच्चों एक बात और बतानी है आपको कि ये माइक्रो सिलेबस है, ये सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज देता है, ठीक है। ये 5 से 6 मिनट का ये लेक्चर पीरियड है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन है। तो ये 5 से 6 मिनट में हम बेसिक चीज़ें बताएंगे। साइंस सब्जेक्ट पढ़ने से पहले क्या हमें ज़रूरी है साइंस के बारे में जानना, ठीक है, वो चीज़ें बताएंगे। इस वीडियो के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड कराने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। उस टेस्ट को अपने टेस्ट कॉपी में आप टेस्ट देकर स्कूल में सबमिट करेंगे, यहाँ पे उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये आप टेस्ट दे लेंगे उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे, साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं साइंस की। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। जो नेचर का अध्ययन किया जाता है वही क्या होता है साइंस, जिसमें नेचुरल थिंग्स होती हैं और मैन मेड थिंग्स होती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। इन सब चीज़ों का जो है जिस सब्जेक्ट में हम ज्ञान अर्जन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान साइंस कहते हैं, ठीक है। अब हमें नीड क्यों है साइंस पढ़ने की, हमें साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, आइए उसको देखते हैं। टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड मेक राइट डिसीजन। नई नई तकनीकों के विकास के लिए हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको प्रैक्टिकली हम सॉल्व करने के लिए और राइट डिसीजन लेने के लिए हम साइंस को हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। ये तो हो गया नीड ऑफ साइंस। अब आते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों लिविंग थिंग्स कैसे कहते हैं, थिंग्स विच कैन मूव, ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जो क्या करती हैं, जो मूव करती हैं, चल फिर सकती हैं, जिनका विकास होता है, जो छोटे से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जो ब्रीथ करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, जो रिप्रोड्यूस, जो बच्चे पैदा करते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स होते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स ठीक इसके अपोजिट। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकती, वो ग्रोथ नहीं कर सकती, ठीक है, वो बड़ी नहीं हो सकती, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, ठीक है, वो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक। अब ह्यूमन बॉडी में जानते हैं, हमारा जो मानव शरीर है इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है। उनमें से मेन क्या है, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के ही ऊपर पूरा बॉडी हमारा डिपेंड है। सेंस ऑर्गन क्या करता है, सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन ही हमारे जो है शरीर का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है वही मेन वर्क करता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन ही हमारा सीपीयू है। सारी चीज़ें इन सेंस ऑर्गन से ब्रेन क्या करता है,
कलेक्ट करता है, उसके बाद फिर वो प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। ठीक, तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं। आई क्या करता है? देखकर ब्रेन को, जो भी चीज़ें देखता है वो ब्रेन को बताता है। ठीक है। और ईयर का क्या काम है? सुनने का। नोज का क्या काम है? सूंघने का। टंग क्या करता है? वो स्वाद लेता है, टेस्ट करता है कोई भी चीज़ें। और स्किन क्या करती है? स्किन हमको महसूस कराती है कि गर्म क्या है, ठंडा क्या है। ठीक है, ये वेदर को जो है फील कराती है। ठीक, अब हमारा लास्ट है पार्ट ऑफ प्लांट। ह्यूमन बॉडी के बारे में जान के अब पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो बच्चों, पौधों के कितने पार्ट होते हैं? बेसिकली जो है पौधों के मेनली पौधों के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है शूट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, जिसको शूटिंग प्लांट कहते हैं। वो क्या होता है? वो जड़ के ऊपर का जो भाग होता है उसको शूट ऑफ प्लांट कहते हैं। ठीक, और दूसरा होता है रूट ऑफ प्लांट। वो क्या होता है? जमीन के नीचे का जो भाग होता है पौधे का, वो क्या कहलाता है? रूट ऑफ प्लांट। तो जड़ को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। तो जमीन के नीचे क्या होता है? जड़ होता है। तो जमीन के नीचे जो होता है वो होता है रूट ऑफ प्लांट, और जमीन के ऊपर जो हमारा स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सब क्या है? लीफ है, ये सब क्या है? ये है शूट ऑफ प्लांट। ठीक है। अब बच्चों, ये यहीं पे माइक्रो सिलेबस यहीं पे फिनिश करते हैं, और इसका टेस्ट लेंगे हम। टेस्ट अपने कॉपी में दीजिएगा, टेस्ट कॉपी में, और स्कूल में सबमिट कराइएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस सब्जेक्ट का। ओके, थैंक यू।